नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने एक सुंदर सी मेल हथेली पुरुष जातक की हथेली विवेचना के लिए आई हुई है। महत्वपूर्ण सवाल भी है, लेकिन सबसे पहले अगर हथेली में नज़र पड़ती है तो आपकी जो बीच की उंगली है ये इस प्रकार से यहाँ पे इसका जो टिप है ये वाला भाग ये आपकी रिंग फिंगर की तरफ झुक रहा है, जो स्पष्ट तौर से बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलती है। और ये भी बता रहा है थोड़ा अभी वर्तमान में आपका जो काम के प्रति फोकस है, जो एकाग्रता है, वो थोड़ा ढीली पड़ रही है और इसके कारण चीज़ें थोड़ा संघर्षमय स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। इसको आपको सुधारना होगा। इसके साथ साथ आपकी हथेली में अगर हम मणिबंध की तरफ जाते हैं तो दो लकीरें दिखाई दे रही है। ये स्पष्ट रूप से कह रही है कि निश्चित रूप से आपको स्वयं की मेहनत और स्वयं की परिश्रम से जीवन में श्रेष्ठ सफलता मिलने वाली है। और खास करके आपके करियर और धन की रेखा जो आपके चंद्रमा से प्रभावित दिखाई दे रही है, ये कह रही है कि जीवन के 46 ईयर से 46वें वर्ष से आपकी जीवन में अचानक सफलता के योग बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? ये आपका शुक्र का पर्वत पर बना हुआ जो अंगूठा है, इस पे ये चीज़ें बता रही है कि 46वें वर्ष से जीवन में अचानक सफलता के योग बन रहे हैं। चाहे आपका धन हो, चाहे मान हो, चाहे आपकी प्रतिष्ठा हो, सभी चीज़ों में जो है ये तरक्की को दिखा रहा है। आपकी हथेली में बहुत शुभ चिन्ह भी है, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने एक मुख्य सवाल पूछा है कि आप अपना प्रोफेशनल बदलना चाहते हैं, कब तक आप सफल हो पाएंगे और किस क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। देखिएगा, आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये चंद्रमा से निकल करके और शनि के पर्वत पर जाती हुई दिखाई दे रही है और इस पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, जो जल तत्व का मालिक है, जो 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। और जब ये करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलती है तो जीवन काल के 45 ईयर से भाग्योदय की स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पे 45वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति आ रही है। तो आप 45वें वर्ष में आपका जीवन का जब 45वां वर्ष आ जाएगा तो बदलने की सोचिएगा, न तो इसका सही समय तो 46 ईयर है, 46वें वर्ष। और देखिए, उसमें दो काम हो सकते हैं। किस क्षेत्र में जाना है वो तो आप एनालिसिस करें, लेकिन फिर भी आपकी हथेली की अगर हम जीवन की लकीर को देखें, वहाँ से एक लकीर निकल करके चंद्रमा की ओर आ रही है और आपकी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से ही निकल करके अपने स्थान शनि पर जा रही है। जब ये स्थिति आती है तो 46वें वर्ष से, अब मैंने 46वें क्यों कहा इसमें, जबकि ये 45वां दिखाता है, इसलिए कि अभी जहाँ पे ये पहुँच रही है कम से कम 1.5 साल तक ये दूषित अवस्था में रहेगी। तो जिस वजह से इसके जो ठोस परिणाम हैं, सार्थक परिणाम हैं, वो जीवन में नहीं मिल पाएंगे। दूसरी बात, जो हमारा सूर्य ग्रह है, जो प्राण है, जो कार्यों को विस्तार देता है, यश देता है, फैलाव देता है, व्यक्ति को जीवन में ब्रांड बनाकर उभारता है, वो यहाँ पे दूषित के साथ साथ कमज़ोर भी है और ये ढैया में बैठा हुआ है और 18 महीने तक अपने परिणामों को, ठोस परिणामों को, जो सार्थक परिणाम है, नहीं दे रहा है। तो इस कारण मैंने 46 ईयर बोला है। ये जो गणित की है ये 46 ईयर की है, ठीक है ना। अब बड़ा सरल है समझना, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपने, ठीक। अब यहाँ से जीवन रेखा से
चंद्रमा की तरफ रेखा जा रही है, तो ऐसे में निश्चित रूप से ये कुछ बताता है। अगर व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हो या शिक्षा के लिए जो है विदेश जाना चाहता हो, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग शिक्षा के लिए विदेश यात्रा करते हैं, प्रबल संभावना को बताती है। दूसरा, अगर हम इसको करियर की दृष्टि से देखें, काम की दृष्टि से देखें, तो शिपिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और फूड बिजनेस है, ऐसे लोगों को बहुत बड़ा फायदा ऐसी चीज़ों में होता है। तो अगर प्रोफेशन अपना बदलना चाहते हैं और इन कामों में रुचि है, तो ये काम आपके लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं। उसके अलावा अगर इन कामों में आपको बिल्कुल भी रुचि नहीं है या आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो न करें। आपका फिर बृहस्पति का पर्वत अगर हम देखते हैं, तो बृहस्पति के पर्वत में ध्यान से देखिएगा आप, इस प्रकार से यहाँ पे लकीरें दिखाई दे रही है, यहाँ पे डब्बा बन रखा है। एक तो व्यक्ति के अंदर अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रहेगी कि उसकी टीचिंग तक दे सके। दूसरा, ये व्यापार को दिखाता है। एक से ज़्यादा डिब्बे हो जाए तो व्यक्ति के अंदर जो सेल्स और मार्केटिंग के गुण हैं, जो व्यापारिक बुद्धि है, वो प्रबल होने बैठ जाती है। तीसरा, ऐसी स्थिति में कुछ खास क्षेत्र हैं बृहस्पति के, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति को कामयाबी मिलती है, बड़ी ठोस कामयाबी मिलती है। तो ये आपकी हथेली और आपका जो है जो मुख्य प्रश्न था उसका उत्तर है। मैंने एक एक रेखा को समझा के आपको इसका उत्तर दिया है बहुत बेहतरीन तरीके से, और उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। दूसरा, एक ठोस कारण देखिएगा, अगर हमारी हथेली में बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर स्थिति में हो जैसे आपकी हथेली में है, और इसमें इस प्रकार का चतुष्कोण बन रहा हो, तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें, तो गुरु पर्वत पर बना ये वर्ग का निशान ऐसे व्यक्ति को धनवान बनाता है, और ऐसे लोग कुशल प्रशासक, दूरदर्शी होते हैं। ये लोग चाहे गरीब घर में पैदा हुए हों, तो भी अपनी मेहनत से ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। ये निश्चित रूप से मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखी हैं चीज़ें। ऐसी स्थिति को मैंने देखा है कि ये निशान बना है, बृहस्पति पर्वत बहुत अच्छा है और व्यक्ति डगमगाया नहीं है, क्योंकि एक ऐसा बृहस्पति ने क्या करता है कि बहुत सारे विकल्प दे देता है जो कन्फ्यूजन की स्थिति को भी क्रिएट करता है। इसमें व्यक्ति को अपनी समझ रखनी है और बृहस्पति के क्षेत्रों में जाना है, तो निश्चित रूप से अपनी मेहनत से ऐसा व्यक्ति ऊंचा मुकाम हासिल करता है। बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, ऊंचा मुकाम हासिल कर लेता है, और जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है, और ऐसे लोगों को लेविश लाइफ जीना पसंद होता है। ये इसकी खासियत है, इस वर्ग की, इस चतुष्कोण की, जो आपकी बृहस्पति पर्वत पे, गुरु पर्वत पे बना हुआ है। तो ये कुछ मुख्य चीज़ें हैं आपकी हथेली की। दूसरी, अगर हम देखें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपकी हथेली में इस प्रकार से और इस प्रकार से एक चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है हृदय की लकीर पे। ये चिन्ह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि भगवान विष्णु की भी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, और कहीं ना कहीं अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो किसी भी कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए असंभव रहेगा। इसके अलावा आप समाज में निश्चित ही खूब लोकप्रियता और सम्मान पाने वाले हैं। अत्यंत भाग्यशाली व्यक्तियों में आपकी गिनती होने वाली है। लेकिन एक चीज से सावधान रहें, गलत काम कोई भी ना करें जीवन में, जो 2 नंबर का काम होता है।
चाहे शेयर हो, चाहे सट्टा हो, चाहे जुआ हो या अन्य प्रकार के काम हो। ये कार्य आपको बहुत ज़्यादा लालायित कर सकते हैं और अंत में गड्ढे में गिरा सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। दूसरा, आपकी मस्तिष्क की लकीर देखें, धीरे धीरे स्पष्ट अवस्था में आ रही है और पूरी हथेली को पार करती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके वर्तमान समय को भी बता रही है। ये रेखा बता रही है कि निश्चित रूप से आजकल ये जातक बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं और हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन जीवन में श्रेष्ठ सफलता को भी बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता को भी हासिल करेंगे, लेकिन आपका मन कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, कल्पनाशीलता आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है, परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ से जारी है, इसके बारे में हमने बता दिया है। अब देखिएगा यहाँ से भी एक रेखा निकल करके, यहाँ से भी एक रेखा निकल करके और यहाँ पे क्या कर रही है, एक मछली का चिन्ह बना रही है। चंद्रमा का ठोस प्रभाव पड़ रहा है, शुक्र का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, राहु का प्रभाव पड़ रहा है और केतु का इस मछली पे प्रभाव पड़ रहा है। ध्यान से देखिएगा, केतु का प्रभाव पड़ने के कारण जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। दूसरा, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, जैसे जैसे ये मछली का चिन्ह स्पष्ट होता जाएगा आपको यात्राओं का शानदार मौका मिलता जाएगा। शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, शुक्र मानी सुख, ग्लैमर, शुक्र मानी आमोद प्रमोद, मानी जो यात्रा आप करेंगे वो सुखद होंगी। राहु का प्रभाव, राहु क्या है, राहु टेक्नोलॉजी का मालिक है, तो टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है, रहस्यमय विद्याओं का जो ज्ञान है वो आपके अंदर रहेगा। अब इसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, ध्यान से देखिएगा, इसकी दृष्टि पड़ रही है शनि। शनि हथेली में कर्म स्थान माना जाता है, धन का स्थान माना जाता है, भाग्य स्थान इसको कहते हैं। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है जीवन काल के 46 ईयर से धन में वृद्धि होगी, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छी चीज़ है आपकी हथेली में, लेकिन अभी 1-1.5 साल रुकें, अपना प्रोफेशनल न बदलें, क्योंकि ये हानि दे सकता है। अब यहाँ से आपकी करियर और धन की रेखा, जीवन काल के 46 ईयर से ये धन और करियर की रेखा बता रही है कि कहीं ना कहीं आपका जो करियर का मामला है, आपका जो धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, अस्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। और इस 46 से लेके 52 उम्र के बीच में, मानी 46वें से लेके और 52 वर्ष की उम्र के बीच में, अगर आपका कोई लग्जरी वाहन नहीं है तो आपको लग्जरी वाहन का सुख मिलेगा। आपका अगर अपने घर का सुख नहीं प्राप्त किया है तो बहुत अच्छा अपने घर का सुख आप प्राप्त करेंगे। अगर आप व्यापार चाहते हैं लेकिन लाख कोशिश करने पर भी आप व्यापार की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे 46 से लेके 52 के बीच में व्यापार का बहुत बड़ा साम्राज्य आप स्थापित कर लेंगे और बहुत अच्छा सुख आपको मिलेगा, ये बता रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा, इनसे कहीं न कहीं जो है एक एम का अक्षर बन रहा है अंग्रेजी का, लेकिन यहाँ पे भी का अक्षर भी बन रहा है, लेकिन भी का अक्षर कमजोर है। स्ट्रॉन्ग किसका अक्षर है, अर्ध विकसित एम का अक्षर, तो इसी को जो है वरीयता दी जाती है, ठीक है ना, इसी को ठोस माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका फल नहीं मिलेगा, मिलेगा,
लेकिन अभी क्या है, ठोस इसी को मानेंगे हम, एम का आकार को। और इस एम का आकार के अनुसार अगर देखा जाए तो आपके शरीर के जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान शिव, देवादिदेव महादेव आपके इष्ट देव हैं। और इस प्रकृति में मौजूद जो शक्ति है, जिसे हम पार्वती कहते हैं, वो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। और ये बता रहा है आपकी हथेली कि अपने अधिष्ठात्री देवी के प्रति, अपने जो है इष्ट देव के प्रति जितना ज़्यादा शरणागति रहेगी, जितना समर्पण रहेगा, जीवन में निश्चित ही उतनी दिव्यता और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। ये आपकी लकीरें कहती हुई दिखाई दे रही है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से दिख रही है, ये, और ये है सूर्य का पर्वत। सूर्य के पर्वत पे आपके जो है वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वर्ग बताता है कि सूर्य के प्रबल होने पर या तो आप जिसको कहते हैं ना मल्टीनेशनल सिटी, बहुत ज़्यादा सिटी जो होती हैं, एक से ज़्यादा सिटी शहर, उनमें आपका व्यापार होगा, या तो धन है, मान है, प्रतिष्ठा है और ऊंचा पद है आपको प्राप्त होगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा, और ये सब घटने वाला है 2 वर्षों के अंदर अंदर, और ये चलेगा बहुत शानदार स्थिति में आपके 52 ईयर तक। लेकिन इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे रेखाओं का जाल भी बन रहा है। जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं उसको दबोचना चाहता है, ये चीज़ उस चीज़ को खंडित करना चाहता है, और उसके जो फल हैं वो आप तक नहीं पहुँच देना चाहता है। क्या करना चाहिए इसको हम बताएंगे। लेकिन ये ज़्यादा उभर गया तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा, बहुत लंबा और बहुत तीव्र पड़ेगा। संभल के चले। अगर इसका प्रभाव पड़ने बैठ गया तो ये जीवन के 5 आयामों में प्रभाव देगा। मन मस्तिष्क में, स्वास्थ्य में, धन में, रिश्तों में, और आपकी जो सफलता का स्तर है उस पर जबरदस्त प्रभाव देगा। तो इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो एक बहुत शानदार प्राणायाम है, योगा है, उसको मैं दे रहा हूं आपको। देखिएगा, आप अगर प्रैक्टिकल रूप में क्रियाओं को करते हैं तो बहुत जल्दी और प्रामाणिक प्रभाव आपकी जीवन पर पड़ता है। ये आप प्रैक्टिकल रूप में करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत शानदार आएगा। करके देखिएगा। अब हम चलते हैं आपकी अन्य चीज़ों पे। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत शानदार रहने वाली हैं और ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास बना रहेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। निश्चित रूप से यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की जो इच्छाएं हैं वो हमेशा बनी रहेंगी, वो ठोस रूप में रहेंगी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है जीवन के लिए, और आपकी जीवन का मुख्य लक्ष्य भी इस समय यही दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में गैप भी दिख रहा है, आपकी मिडिल फिंगर और आपकी आपकी रिंग फिंगर के बीच में। ये गैप बता रहा है जब जब आपकी जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे या अन्य प्रकार के किसी प्रकार से दूषित होंगे, तो इसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। ऐसे में आप कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलेगी।
ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, और ये बुध की उंगली है जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बताती है, जो जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है। और इसका झुकाव बता रहा है कि धन कमाने की ललक जीवन में ज़बरदस्त रहेगी। दूसरी बात, ये पहले पौरवे तक पहुंच रही है, इसे शानदार माना गया है। आप हमेशा उच्च वर्ग आपके जीवन में रहेगा, आप उच्च वर्ग के व्यक्ति रहेंगे। जीवन में निश्चित ही बहुत अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है, ये इसकी गारंटी दे रही है। दो चीज़ों की वजह से सफलता दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार रहने वाली है और उसकी वजह से सफलता मिलने वाली है। दूसरा, अपने बलबूते पे जो कुछ करने वाला बहुत अच्छा गुण आपके अंदर है, उसके कारण आपको जीवन में सफलता अच्छी मिलने वाली है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। जीवन में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी, श्रेष्ठ सफलता पाने के बावजूद भी, ये अंगूठा बता रहा है कि जीवन काल के 56वें वर्ष तक संघर्ष भी हल्के रूप में आपके जीवन में बना रहेगा। ये कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे रहा है। अब हम फिर से जो है केतु पे आते हैं। रेखाओं के बारे में हमने बता दिया है, लेकिन छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं और इसका कालापन बता रहा है कि अभी कम से कम 2 वर्षों तक कोई ना कोई हल्की चिंता भी बनी रहेगी और हल्का संघर्ष भी जीवन में रहेगा, और इतना रहना भी चाहिए। शुक्र का पर्वत, अब इसमें थोड़ी सी रेखाएं आ रही हैं, जबकि शुक्र का पर्वत शानदार है। तो ये रेखाएं बता रही हैं कि व्यक्ति वर्तमान में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच में है और हल्के रूप में चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि से देखें तो पूर्णता नहीं आई है। अभी अभाव की हल्की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए उसमें हल्की कमियां हैं। दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके लिए बहुत शानदार रहेगी। हाँ, आपका अगर निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, दोनों मंगल बहुत बेहतरीन है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो शनि अभी थोड़ा यहाँ पे उभरा हुआ भी है। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रह सकता है, या बेवजह की चिंताएं बीच बीच में घर कर सकती हैं, या कुछ न कुछ वजहें बना सकती हैं। यहाँ पे सूर्य आपका बहुत ज़्यादा दूषित भी है और यहाँ पे पूरी तरह से ऊर्जा भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो यश की प्राप्त करने के लिए, आर्थिक संपन्नता पाने के लिए और कहीं ना कहीं चीज़ों में विस्तार और फैलाव पाने के लिए, कार्यों की सफलता के लिए आपको सूर्य को मजबूत करना है, जिसकी एक विधि है सूर्य क्रिया। तो मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे दूंगा, निश्चित तौर पे उसको करिएगा, लाभ होगा आपका। अगर हम बुध का पर्वत देखें, खड़ी लकीरें दिखाई दे रही हैं जो बड़ी शुभ मानी जाती हैं। इसका मतलब है आपके अंदर सेवा भाव बना हुआ है और हमेशा रहेगा। व्यापारिक बुद्धि आपकी बड़ी तीक्ष्ण है, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, इसका लाभ होगा। और व्यापारिक बुद्धि तो है ही, 2-4 भाषाओं के ज्ञाता भी दिख रहे हैं। वहीं आपका ये पर्वत बता रहा है कि वाणी की शुद्धता ज़्यादा अच्छी रहेगी, मानी वाणी बहुत शानदार रहने वाली है और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल हो रही है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानते हैं, इसका लाभ होगा। चंद्रमा की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसके कारण थोड़ा सा कभी कभी मन भटकाव की स्थिति में आ सकता है, ये कार्यों से में मन नहीं लग सकता है, इसकी दिक्कत रहेगी। तो थोड़ा सा जल का सेवन ज़्यादा करें, खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें तो आपके लिए चीज़ें शानदार रहेंगी।
देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। कुछ उपाय हैं, खासकर 2 क्रियाएं और 1 सूर्य उपासना। 2 क्रियाओं में दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, और सूर्य उपासना मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। बहुत सरल हैं ये तीनों चीज़ें, इनको करिएगा। 8 से 10 महीने के बाद आप देखेंगे आपका जीवन कहीं ना कहीं जादुई तरीके से बदल चुका होगा या बदल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।